स्टूडेंट्स, आप हैं इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म PR बायो क्लासेस वेयर 100% NCERT बायोलॉजी लर्निंग इज अवेलेबल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ PR बायो क्लासेस का, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT बेस्ड बायोलॉजी की क्लास देता है और वह 100% NCERT बेस्ड है। जी हाँ, यह पूरी तरह से NCERT पर आधारित है। तो आप हमारे चैनल पे आते हैं, आप अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर आइए, अपना बहुमूल्य समय दीजिए, वॉच कीजिए। आप अपने क्वेरी को कमेंट्स के जरिए हमारे पास भेजिए। मैं आपका हर एक समस्या का निदान करने के लिए यहाँ पर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने जस्ट पिछला 2 वीडियो में यू बैक्टीरिया से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हम बहुत सारे फैक्ट्स को हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था। आज के इस वीडियो में ही हम यू बैक्टीरिया का लास्ट एपिसोड पढ़ेंगे, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, आप स्किप न करें। स्टूडेंट्स, हम लोग बिना विलंब किए हुए आते हैं, जो हमने NCERT का जो फैक्ट्स लिया हुआ है, जो राइट डाउन किया गया है ऑन द ब्लैक बोर्ड, हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है NCERT अबाउट यू बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबुडेंट इन नेचर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का टर्म दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मीन्स होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह ऑटोट्रोपिक कहलाता है। ऑटोट्रोपिक को जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रोपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन, अर्थात ऐसा न्यूट्रिशन जो सेल्फ हो, यानी कि वह अपने पर आधारित हो, स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखता हो, तो उसको हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। दूसरा है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स होता है डिपेंड ऑन अनोदर, मतलब दूसरों पर आधारित होना। ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन, अर्थात कि ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरे जीवों पर आधारित हो, दूसरे जीवों पर डिपेंड हो, तो उसको हम लोग हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो बैक्टीरिया भी इसमें आता है, जो दूसरों पर निर्भर हो, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हम लोग कहेंगे। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबुडेंट इन नेचर, मीन्स की प्रकृति में जो सर्वाधिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया उपलब्ध है, वह हमारा हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया उपलब्ध है। इसकी संख्या हमारे नेचर में बहुतायत मात्रा में है। नेक्स्ट है द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, मीन्स कि यह जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है, इसमें हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया में जो सर्वाधिक मेजॉरिटी है, सर्वाधिक संख्या वाले हैं, वह हमारा डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स मीन्स होता है ऐसे बैक्टीरिया जो सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन व्यतीत करता हो, उससे अपना भोजन प्राप्त करता हो, जिसको कि हम लोग सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। मीन्स क्या हुआ कि जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है, यह हमारे ह्यूमन अफेयर्स को भी बहुत प्रभावित करता है। हमारे ह्यूमन जो है, ह्यूमन के लिए वह वेलफेयर भी है और हमारे ह्यूमंस के लिए वह हानिकारक भी है। तो ये दोनों अफेयर्स को टच करता है, इसीलिए यहाँ पे ये दिया है कि मेनी ऑफ देम, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का जो बहुत सारे मेंबर्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करते हैं हमारे ह्यूमन पर। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर हेल्पफुल in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots, etc. स्टूडेंट्स, इस चीज को हम बारीकी से समझेंगे कि बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए वेलफेयर का काम करते हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं। उसमें है किस मामले में लाभदायक है वो, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दूध को दही में बदलता है, मिल्क से कर्ड में बदलता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है बाय यूजिंग ऑफ
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के उपयोग से हम लोग जो है एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट, बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को दलहनी पौधों की जड़ों की गांठ में वह फिक्स करता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति के बढ़ाने के साथ साथ पौधों में भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सम आर पैथोजेंस causing damage to human beings, crop, farm, animals and pets। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो मानव के साथ साथ पौधों में को भी, जानवरों को भी, कृषि को भी जो है और पालतू जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। यह बीमारियां फैलाता है जिसकी वजह से इसकी क्षति भी हो जाती है। ये हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के कुछ सदस्य हैं। नेक्स्ट है कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज काउज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत सारे डिजीज को प्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे कि कोलेरा, विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया है, ये कोलेरा डिजीज को प्रोड्यूस कराने के लिए वो पॉजिटिव एजेंट हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिक्स टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी नामक जो है बैक्टीरिया वो टाइफाइड के लिए काउज है। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जो है वह टिटनस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइट्रस कैंकर, जेंथोमोनास साइट्री जो है एक बैक्टीरिया है जो साइट्रस कैंकर नामक बीमारियां पैदा करता है। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमको विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जैसा कि हम सबको पता है कि मैं एनसीईआरटी 100 बेस्ट यह एनसीईआरटी का चैनल है जो आपको एनसीईआरटी के लिखे हुए बातों को ही पढ़ाता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन मीन्स क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वह टुकड़ों में बढ़ जाने से हो जाता है, फ्यूजन से, ये फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से यह अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कुछ ऐसे भी विषम परिस्थितियों में, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में यह जो है स्पोर्स को उत्पन्न करते हैं। स्पोर्स को यह उत्पन्न करते हैं विषम परिस्थितियों में। और दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। मीन्स क्या हुआ कि ये कुछ हद तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी भाग लेता है जिसमें यह अपना जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए है उसका ट्रांसफर जो है दूसरे बैक्टीरिया में करता है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन भी हम लोग कहते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी जो है जो फैक्ट्स को दिया हुआ है वही फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे एक नया चीज दिया है माइकोप्लाज्मा के बारे में, जो कि बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये किंगडम मोनेरा का ही जो है एक मेंबर है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा है क्या। तो द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। जी हाँ, ये माइकोप्लाज्मा जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कंप्लीटली जो है सेल वॉल का अभाव होता है, यानी कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन, अभी तक का सबसे छोटा जो है वह लिविंग सेल्स है, कौन? माइकोप्लाज्मा। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और यह बिना ऑक्सीजन की मदद से अपना जीवन यापन कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा के अबाउट में कि इसके पास कंप्लीटली लैक होता है सेल वॉल का, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये अब तक का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और जो रह सकता है बिना ऑक्सीजन का। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो हैं वो प्लांट्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए जो है
अन्य प्रकार के डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थात वह बीमारियां देते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 12th पार्ट होगा, जो एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th क्लास का होगा। हम सबको पता है कि मैं एनसीईआरटी +1 का 2 दिन वीडियो बनाता हूँ, फिर +2 का 2 दिन वीडियो बनाता हूँ, फिर हमने इंटर एग्रीकल्चर के भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बिहार में, उनकी समस्या को देखते हुए इंटर एग्रीकल्चर के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए हमने सिलेबस भी यूट्यूब पर जारी कर दिए हैं। आप जो इंटर में एग्रीकल्चर रखे हैं वो स्टूडेंट्स वो यूट्यूब चैनल को देखें। मैं इस डिस्क्रिप्शन में उस इंटर एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में चैनल दे दूंगा लिंक उसका, आप उसको विजिट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं।